हम्म, चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन नया टॉपिक समय और कार्य के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ, समय और कार्य के साथ शुरुआत करते हैं। क्या होता है समय और कार्य? समय और कार्य, टाइम एंड वर्क एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। टाइम एंड वर्क समय और कार्य एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। टाइम है वो उसका क्या होता है? वर्क क्या क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। अपन ये कह सकते हैं जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा काम है वो क्या होगा? जल्दी होगा। या काम जैसे जैसे बढ़ेगा समय है उतना ही क्या होगा? कम लगेगा। जैसे अपन ये कहें कि एक व्यक्ति है और उसको 100 पेड़ लगाने हैं। एक व्यक्ति को 100 पेड़ लगाने हैं। अगर वह दिन का एक पेड़ लगाए, दिन में केवल एक ही पेड़ लगाए, टाइम की अगर बात करें, टाइम और काम दोनों की बात कर लेते हैं भाई। दिन का उसको एक ही पेड़ लगाना है। दिन में अगर वो एक पेड़ लगाए तो 100 दिन में 100 पेड़ लगाएगा, स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये कहें कि भाई पेड़ वो ही कंप्लीट 100 लगाने हैं, लेकिन ये कहें कि दिन के कितने पेड़ लगाए? 2 पेड़ लगाए। अगर वो दिन में एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा तो 100 पेड़ कितने दिन में लगाएगा? 50 दिन में। अपन ये कहें कि दिन में अगर वो 4 पेड़ लगाए, एक दिन में 4 पेड़ लगाए तो 100 पेड़ कितने दिन में लगाएगा? 25 दिन में। और वह एक दिन में 10 पेड़ लगाए तो 100 पेड़ कितने दिन में? 10 दिन में। और वह एक दिन में 100 पेड़ लगाए, एक दिन में 100 पेड़ लगाए तो 100 पेड़ कितने दिन में लगेंगे? एक दिन में लगेंगे। कितने दिन में लगेंगे? एक दिन में लगेंगे। अब अपन ये बात कहें, देखो टाइम है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? 100, 50, 25, 10, 1 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। टाइम है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जबकि काम है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टाइम अगर है वो कम हो रहा है तो काम है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब जितना काम ज़्यादा करेंगे समय उतना ही क्या लगेगा? कम लगेगा। जितना काम ज़्यादा करोगे टाइम उतना ही कम लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब अपन क्वेश्चन से टाइप वाइज क्वेश्चन धीरे धीरे अपन करेंगे। टॉपिक देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। यहां पर बात कर रहे हैं समय की। यहां बात किसकी कर रहे हैं? समय की बात कर रहे हैं। ये काम कर सकता है 10 दिन में और बी उस काम को कर सकता है कितने दिन में? 15 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अपन क्या करेंगे? 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का क्या लेंगे?
एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कितना 30, एलसीएम कितना आएगा 30, 30 में भाग देंगे 10 का तो आएगा कितना 3, 30 में भाग देंगे 15 का तो आएगा कितना 2। आपको पता है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्य क्षमता को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्य क्षमता को। और ये हमेशा एलसीएम है वो हमेशा क्या होगा, कंप्लीट वर्क होगा, पूरा काम होगा। अब बात ये है कि सपोज करिए चाहे ए हो चाहे बी हो, उनको पेड़ लगाने हैं कितने 100, उनको पेड़ कितने लगाने हैं 100 पेड़, सॉरी उनको पेड़ लगाने हैं 30। ए हो चाहे बी हो, कोई भी हो, काम करना है पूरे 30 या 30 पेड़ लगाने हैं। ए है वो 30 पेड़ लगाने हैं 10 दिन में, और बी है वो ही 30 पेड़ लगा रहा है कितने दिन में 15 दिन में। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा तो 10 दिन में कितने पेड़ लगाएगा 30 पेड़ लगाएगा, और बी है वो एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा तो 15 दिन में कितने पेड़ लगाएगा 30 पेड़ लगाएगा। ये अपने पास हमेशा वर्किंग एफिशिएंसी कार्य क्षमता को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए है वो एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है और बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, दोनों एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं। ए एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, दोनों एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं। तो दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं तो 30 पेड़ कितने दिन में लगाएंगे, कितने दिन में लगाएंगे 6 दिन में लगाएंगे। 30 पेड़ कितने दिन में लगाएंगे 6 दिन में लगाएंगे। आंसर होगा अपना 6। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अपन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाते जाएंगे और टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं ए की। एक व्यक्ति है ए, दूसरा है बी। ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन में और बी कर सकता है 20 दिन में। ये क्या है समय, ये क्या है समय। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोस्तों आएगा कितना 60। क्या करेंगे 30 और 20 का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 60। ये हमेशा होगा कंप्लीट वर्क, पूरा काम। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पूरा काम को रिप्रेजेंट करेगा, पूरा कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, अब 60 में भाग देंगे 30 का तो आएगा कितना 2, 60 में भाग देंगे 20 का तो आएगा कितना 3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्किंग एफिशिएंसी को, कार्य क्षमता को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य क्षमता को। देखिए सपोज करिए काम पूरा कंप्लीट वर्क कितना है 60, पूरा काम 60 है। ये समझिए 60 पेड़ लगाने हैं। ए है वो एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा तो 60 पेड़ कितने दिन में लगाएगा 30 दिन में लगाएगा। बी है वो एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा तो 60 पेड़ कितने दिन में लगाएगा 20 दिन में लगाएगा। आपको ये है हमेशा याद रखना है, इधर समय आएगा, बीच में पूरा काम आएगा और साइड में, इस साइड में आएगी वर्किंग एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। अब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। दोनों ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो बताइए 60 काम कितने दिन में करेंगे, 60/5 कितना 12 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में होगा दोस्तों 12 दिन में। पूरा काम कितने दिन में होगा 12 दिन में।
उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तीसरा क्वेश्चन आप ही को करना है। करिए ट्राई। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन, करिए। ए, बी और सी एक काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, कितने समय में करेंगे? टाइम की बात हो रही है, 3 व्यक्ति आ गए, करिए सोल्व। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। देखो ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। सी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। यह बात हो रही है समय की। आपको एक ही काम करना है, 12 का, 15 का और 20 का लघुत्तम लेना है। 12, 15 और 20 का एलसीएम लेना है। तो दोस्तों एलसीएम होगा कितना? 60। एलसीएम कितना आएगा? 60। आपको एक ही काम करना है, क्या? 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आया? 60। ये हमेशा होगा कंप्लीट वर्क, ये हमेशा होगा पूरा काम। क्या होगा? पूरा काम। अब 60 में भाग देंगे 12 का तो आएगा 5, 60 में भाग देंगे 15 का 4, 60 में 20 का भाग देंगे 3। ये आपको पता है हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्किंग एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगा, कार्य क्षमता को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है और सी एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है। चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, किसी को भी हो, पेड़ 60 ही लगाने। चाहे अकेला लगाए, चाहे 2 साथ मिलकर लगाएं, चाहे तीनों साथ मिलकर लगाएं, लेकिन काम पूरा 60 करना है। 12 में 60 का भाग दिया 5, 60 में 12 का भाग दिया 5, 60 में 15 का भाग दिया 4, 60 में 20 का भाग दिया 3। अपन क्या करेंगे? अपने से पूछा है ये कि बताइए तीनों मिलकर ए, बी और सी, वे मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो अब अपने को पता है ए एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है और सी एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है। तीनों एक दिन के अंदर 12 पेड़ लगा रहे हैं। तीनों एक दिन में 12 पेड़ लगा रहे हैं, तो 60 पेड़ कितने दिन में लगाएंगे? एक दिन में 12 पेड़ लगा रहे हैं तो 60 पेड़ कितने दिन में लगाएंगे? 5 दिन में लगाएंगे। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 5 दिन। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से वापस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और करना है। करिए। देखो ए किसी काम को 20 दिन में और बी 5 दिन लेता है। ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर काम करने में, ए और बी को साथ मिलकर काम करने में, तब बताइए वे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? भाई एक व्यक्ति है ए,
वो किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 5 दिन में। तो पहले तो अपन ये चेक करें कि ए और बी दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी है वो कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो अपन 20 का और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमेशा कितना आएगा? 20 आएगा। 20 क्या है? पूरा काम है। 20 क्या है? पूरा काम है। और 20 में भाग देंगे 20 का तो आएगा 1, 20 में भाग देंगे 5 का तो आएगा कितना? 4। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता ही है किसको? वर्किंग एफिशिएंसी को, कार्य क्षमता को। ए एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 4 पेड़ लगाना है, टोटल पेड़ लगाने हैं 20। दोनों ए और बी दोनों कितने दिन में करेंगे? पहले ये निकालें। तो ए एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है, बी 4 पेड़ लगा रहा है, दोनों एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? 5। दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 20 काम कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। यहाँ तक समझ में आया या नहीं? बताइए कमेंट करके। हाँ, अब देखो अपन बात करें तीनों की। ये कहा गया है कि जितना ए और बी को साथ मिलकर काम करने में समय लगता है, तो ए और बी को साथ मिलकर काम करने में कितना समय लगा? 4 दिन। उतना ही समय किसको लग रहा है? सी को। इसका मतलब सी भी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। सी भी कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अब एलसीएम लेंगे 4, ये आएगा 1, ये आएगा 1, तीनों मिलके इसका मतलब तीनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये चाहिए। ए और बी एक दिन में 1 काम कर रहे हैं, तो सी भी 1 ही काम करेगा। दोनों एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 4 काम कितने दिन में करेंगे या कितने घंटे में करेंगे? दिन दे रखा तो कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में करेंगे। अब आपको ऐसे करना था, इसको जल्दी कैसे करोगे भाई? ये तो अपने को निकालना ही था। देखो प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो, बढ़िया थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है ये टॉपिक। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। देखो ए 20 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है, एलसीएम लेंगे 20 आएगा, ये आ गया। दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। दोनों मिलके अब आगे ये सोल्व करना ही नहीं था भाई, दोनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, तो सी भी 4 दिन में करेगा। 3 व्यक्ति हैं, ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, सी भी उसी काम को क्या कर रहा है? 4 दिन में। दोनों का समय क्या है? समान है भाई। ए और बी 4 दिन में कर रहे हैं, सी भी कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। दोनों का समय है वो समान है। इसका मतलब जितना काम ए और बी एक दिन में कर रहे हैं, उतना ही काम सी एक दिन में कर रहा है। स्वाभाविक है, एक दिन में कर रहा है तो टाइम अपन जल्दी करने के लिए क्या कर देंगे? दोनों 4 दिन में कर रहे हैं, एक सी भी उतना ही काम कर रहा है, तो टाइम आधा कर देंगे। आधा टाइम करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ लीजिए अच्छे से एक बार क्वेश्चन को, वापस देख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अपन धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे दोस्तों, लेवल अपना धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ देखो, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अपने से ये पूछा है। करिए क्वेश्चन, ट्राई करिए। देखो भाई, 2 ही व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए और दूसरा है बी। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। सपोज करिए यहां से लेकर यहां तक का कोई काम था। सपोज करिए यहां से लेकर यहां तक का कोई काम था। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। तो दोनों कौन कौन है? एक तो ए है और एक बी है। वो दोनों शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद, इसका मतलब इन्होंने 2 दिन तक तो कार्य किया है।
2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए क्या करता है? काम छोड़कर चला जाता है। जब ए काम छोड़कर चला जाएगा तो करेगा कौन? बी ही करेगा। तो पहले तो ये चेक करें कि शेष काम बी ने कितने दिन में पूरा किया। दोबारा समझ लो भाई, यहां से लेकर यहां तक का कोई काम है और दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और उन्होंने 2 दिन तक कार्य किया। माना उन्होंने 2 दिन तक इतना काम कर दिया, इतना काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया। ए काम छोड़कर चला गया तो करेगा कौन? बी करेगा। और पहले तो अपन ये चेक करें कि यहाँ से यहाँ तक का शेष काम बी कितने दिन में करेगा। ये शेष काम है, रिमेनिंग वर्क, शेष काम कितने दिन में करेगा। पहली बात तो अपन ये करेंगे। देखो एलसीएम लेंगे, आपको पता ही है एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 30। 30 में भाग देंगे 10 का तो आएगा 3, 30 में भाग देंगे 15 का तो आएगा कितना? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्किंग एफिशिएंसी को, कार्य क्षमता को। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितने काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। अब देखिए भाई, अपने को तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 5। एक दिन में उन्होंने 5 काम किया, जबकि पूरा काम कितना करना था? 30। आपको पता है ये एलसीएम है। एलसीएम का मतलब क्या है? ये पूरा काम। जो एलसीएम आएगा वो ही पूरा काम होगा। ठीक है, हाँ। अब ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम करेंगे। जबकि करने कितने थे? 30 काम थे। करने कितने थे? 30 काम करने थे। करने कितने थे? 30। तो 2 दिन में इन्होंने 10 काम तो कर दिए, बच गए कितने काम? 20 काम। शेष कितना काम बचा? 20 काम। ये 20 काम कौन करेगा? ये शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। और बी है वो एक दिन में कितने काम कर रहा है? बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 20 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में बढ़ेगा, 10 दिन में करेगा। अपने से पूछा है कंप्लीट वर्क, पूरा काम कितने दिन में हुआ? अपने से पूछा गया है पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो बताइए, ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम किया कितने दिन तक? 2 दिन तक। उन्होंने दोनों ने एक साथ काम किया कितने दिन तक? 2 दिन तक। उसके बाद में शेष काम बचा वो किसने किया? बी ने किया। कितने दिन में किया? 10 दिन में। इस प्रकार कितने हो गए? 12 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? 12 दिन में। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, अपन धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चन टाइप वाइज करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। उम्मीद करता हूं आपके ये समझ में आया होगा। आपके टॉपिक क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, चलो करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। A and B can completed a piece of work in 10 and 12 days respectively. A and B start work together and after 3 days B left the work. Can calculate in how many days work will be completed. पूरा काम कितने दिन में हुआ, ये अपने को निकालना है। करिए ट्राई। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ बस। देखो करते हैं अपन क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। सपोज करिए यहां से लेकर यहां तक का कोई काम है। सपोज करिए यहां से लेकर यहां तक का कोई काम है, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। इसका मतलब ए और बी क्या है? उस काम की शुरुआत करते हैं और 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। जब ए काम छोड़ेगा तो करेगा कौन भाई? बी तो करेगा ना।
ये शेष काम है, ये क्या है, शेष काम, और शेष काम बी करेगा। देखो यहां से यहां तक का कोई काम है और इसको ए और बी करेंगे कितने दिन तक, 3 दिन तक। 3 दिन कार्य करने के बाद ए काम छोड़ देता है। जब ए काम छोड़ देगा तो करेगा बेचारा बी, तो करेगा ही, तो शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। इसका मतलब ये है दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया। तो पहले तो अपन ये निकालेंगे पूरा काम है कितना, उसके लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 10 का और 12 का एलसीएम आएगा कितना, 60 आएगा, कितना 60। ये क्या है, पूरा काम, कंप्लीट वर्क। हमेशा ये एलसीएम होगा वो क्या होगा, पूरा काम होगा। 60 में भाग देंगे 10 का तो कितना आएगा, 6। 60 में भाग देंगे 12 का तो कितना आएगा, 5। ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, कार्य क्षमता को। ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा वर्किंग एफिशिएंसी को, वर्किंग एफिशिएंसी को। हाँ, अब देखिए दोस्तों, अपने से बात यह है कि ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 11। ए और बी दोनों एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 33। 3 दिन में कितना काम करेंगे, 33। तो 60 काम में से 33 काम तो ए और बी ने कर दिया। 60 काम में से 33 काम तो ए और बी ने कर दिया। बच गया कितना काम, 27 काम। बच गया कितना काम, 27 काम। ये 27 काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5। एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो शेष काम कितने दिन में करेगा, शेष काम कितने दिन में करेगा, 5 सही 2/5, 25। 27 में 5 का भाग दें, 25 बच गया 2, 7 दिन। तो अपने से पूछा है बताइए काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो पूरा काम कंप्लीट वर्क की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पूरे काम की बात हो रही है, पूरा काम की बात हो रही है। और पूरे काम की अगर अपन बात करें तो यहां से यहां तक ए और बी को लग गए 3 दिन, और उसके बाद में शेष काम करने में लगे बी को 5 सही 2/5 दिन। आपको पता ही है, या तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, या आप डायरेक्ट ऐड करिए। जो ये है 5, ये 5 इस 3 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और आ जाएगा 2/5। क्यों, आपके याद होगा कि अपन ऐसे कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये लिखा मैंने 99 सही 1/7, तो अपन इसको लिख सकते हैं 99 + 1/7। वही थी स्टेप 3 + 5 सही 2/5 की अगर अपन बात करें, ये 3 तो है ही है, इसको लिख सकते हैं अपन 5 + 2/5। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 + 2/5, मतलब इसको लिख सकते हैं 8 सही 2/5। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। बाकी अपन कैलकुलेशन करेंगे तब आप और अच्छे से समझ जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। हाँ भाई, यहाँ से यहाँ तक का काम करना है, सीधी सी बात ये। ए और बी ने 3 दिन तक कार्य किया। एक दिन में दोनों 11 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया, 33। करना था 60, 60 में से 33 काम कर दिया, बच गया कितना काम, 27। 27 काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 27 काम करेगा कितने दिन में, 5 सही 2/5 दिन में। तो पूरा काम हुआ 5 सही 2/5 + 3 कितने दिन में, 8 सही 2/5 दिन में। अपना आंसर हो गया ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ देखो, ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, कुछ समय के बाद ए काम छोड़ देता है, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 9 दिन में हो रहा है। ए ने काम करने के कितने दिन बाद काम छोड़ा, यदि ए और बी क्रमशः किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सके। केवल क्वेश्चन को लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाइए, बाकी क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाइए, बाकी क्वेश्चन वही है। तो अपन देखिए
थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन ए किसी काम को, देखो ए किसी काम को 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में। ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में और बी कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। हाँ, अब क्या है, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। स्टार्ट कौन कर रहे हैं, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ए और बी एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक का कोई काम था, यहाँ से यहाँ तक का कोई काम था, ए और बी ने स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ समय तक कार्य किया। काम करने के बाद कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। जब ए काम छोड़कर चला जाएगा, ए काम छोड़कर चला जाएगा तो करेगा कौन, बी करेगा। और पूरा काम कितने दिन में हुआ, कितने दिन में हुआ, 9 दिन में हुआ। पूरा काम कितने दिन में हुआ, 9 दिन में हुआ। तो बताइए ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, कितने दिन बाद में छोड़ा, ये अपने को निकालना है। तो देखिए दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो अपन 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया, 30। 30 में भाग देंगे 10 का तो 3, और 30 में भाग देंगे 15 का तो कितना आएगा, 2। ये आपको पता ही है, 3 और 2 ये तो है वर्किंग एफिशिएंसी, और ये क्या है, कंप्लीट वर्क। ये क्या है, कंप्लीट वर्क, पूरा काम। इसका मतलब ए हो चाहे बी हो चाहे दोनों हो, पूरे 30 पेड़ लगाने। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ये चीज़ है। अब देखो यहाँ शुरुआत से बात करें, शुरुआत से लेके अंत तक बी ने तो काम किया ही है कि भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ भी बी काम कर रहा है, यहाँ भी बी काम कर रहा है। इसका मतलब अकेले बी ने कितने दिन तक कार्य किया है, 9 दिन तक कार्य किया है। ये तो बीच में छोड़ के चला गया, साफ का है पूरा काम कितने दिन में हुआ, 9 दिन में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बी ने 9 दिन तक कार्य किया है, और बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। बी है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितने काम करेगा, 18 काम। इसका मतलब बी अकेले ने 9 दिन में कितने काम किए, 18 काम किए। अगर 18 काम कम कर देंगे तो बच गए कितने काम, 12। कितने काम बच गए, 12। और ये ए अकेला करेगा, अकेला ए कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। ये 12 काम है वो ए ने किया है। ये 12 काम किसने किया है, ए ने किया है। ये 12 काम ए ने किया है, और ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो 12 काम कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों ने साथ मिलकर काम किया कितने दिन तक, 4 दिन। ये कह सकते हैं अपन, ए और बी ने 4 दिन तक साथ कार्य किया। उसके बाद में 5 दिन बाद, 4 दिन के बाद 5वें दिन बी अकेला कार्य कर रहा है, और कितने दिन तक कर रहा है, 9 दिन तक। पूरे काम करने में 9 दिन लगे, तो बी तो कंटिन्यू काम कर रहा है ना। इसलिए उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, करिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, करिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट करिए और कमेंट में बताइए क्या है आंसर। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है
और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। सपोज करिए यहां से लेकर यहां तक का कोई काम था और ए और बी ने एक साथ शुरू किया, कुछ दिन तक कार्य किया। कुछ दिन काम करने के बाद कौन छोड़ देता है, बी काम को छोड़ देता है। कौन छोड़ के जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है। जब बी छोड़ के जाएगा तो शेष काम कौन करेगा, शेष काम कौन करेगा, ए ही करेगा। और पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, 16 दिन में पूरा हुआ। पूरा काम कितने दिन में किया, 16 दिन में किया। तो देखिए यहां काम शुरू हुआ, वहां से लेके अंत तक ए अकेला तो काम कर ही रहा है और बीच में साथ कौन छोड़ के जा रहा है, बी जा रहा है। तो हम 20 का और 30 का एलसीएम लेंगे, 20 का और 30 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया, 60। एलसीएम कितना आया, 60। ये हमेशा क्या होगा, कंप्लीट वर्क। 60 में 20 का भाग देंगे 3, 60 में 30 का भाग देंगे 2। ये हमेशा होगी वर्किंग एफिशिएंसी। क्या होगी, वर्किंग एफिशिएंसी। इसका मतलब ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो देखो ए अकेले ने कितना काम किया भाई, यहां से लेके यहां तक ए तो काम कर ही रहा है, ए यहां भी काम कर रहा है, ए यहां भी काम कर रहा है। इसका मतलब ए अकेले ने कितने दिन तक कार्य किया, 16 दिन तक किया। तो ए ने 16 दिन में कितना काम किया, ए है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 16 दिन में कितने काम करेगा, 48 काम करेगा। 48 काम तो किसने कर दिए, ए ने कर दिए। बच गए कितने काम, कितने काम बचे, 12 काम। ये 12 काम कौन करेगा, बी करेगा। बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो 12 काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। 12 काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। अब अपने से पूछा है बताइए बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों ने 6 दिन तक तो मिलकर कार्य किया है। कितने दिन तक कार्य किया है, 6 दिन तक तो कार्य किया है। उसके बाद में बी काम छोड़कर चला गया। बी काम छोड़ के चला गया तो ए अकेले ने 10 दिन तक अकेले काम किया। तो 10 दिन वो हो गए, 6 दिन साथ में काम किया, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, 16 दिन में हुआ। और अपने से यही पूछा है बताइए बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 6 दिन के बाद छोड़ा। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से वापस क्वेश्चन। करिए फटाफट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो पहले और फिर सोल्व करो। थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा थोड़ा। अपन आपको मैंने यही बताया था अपन टाइप वाइज पढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। हर देखो ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर रहा है। ए और बी एक काम को साथ शुरू करते हैं। सपोज करिए यहां से यहां तक का कोई काम है और इसको ए और बी दोनों एक साथ शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है, कुछ टाइम के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। बी काम छोड़ के जाएगा तो कौन करेगा, ए करेगा। और शेष काम यहां से यहां तक का जो शेष काम बचा वो कौन करेगा, शेष काम ए अगले 10 दिन में समाप्त करता है। तो यहां से यहां तक का शेष काम है वो कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बताइए बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। एक एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोस्तों आएगा 60। ये होगा कंप्लीट वर्क, आपको पता ही है। 20 और 30 का एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया 60। 60 में 20 का भाग देंगे 3, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2। ये आएगी वर्किंग एफिशिएंसी। क्या आएगी, वर्किंग एफिशिएंसी। हाँ, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। देखो दोबारा समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि यहां से लेके यहां तक का कोई काम है, पूरा काम सपोज करिए यहां से यहां तक का है और दोनों एक साथ शुरू करते हैं।
कितने दिन तक एक साथ काम किया ये अपने को पता नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। जब बी काम छोड़ के चला जाएगा तो शेष काम कौन करेगा? ए ही करेगा। और ये शेष काम ए ने कितने दिन में किया? 10 दिन में पूरा किया। तो ए है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितने काम करेगा? 30 काम करेगा। ये 30 काम ए ने किए, 30 काम ए ने कर दिए, बच गए कितने काम? 30 काम। ये शेष काम देखो फिर दे रखा है अगले 10 दिन में काम समाप्त कर दिया। अब काम बचा कौन सा? 30 काम बचा ये काम कौन करेंगे? ए और बी दोनों करेंगे। ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। 30 काम कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। तो बताइए बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? तो कितने दिन बाद में छोड़ा दोस्तों? कितने दिन बाद में छोड़ा? 6 दिन बाद में छोड़ा। और यही था अपना आंसर, 6 दिन। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए इसको ट्राई। ये क्वेश्चन अपन कल करेंगे, इसी से शुरुआत करेंगे कल नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।